अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता धर्म पथ संघ के संस्थापक सर का भी दे दे। माननीय एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। इनको ललकारेंगे नहीं, किसको ललकारेंगे? अपने विचारों को और लड़ना भी इन्हीं से है। हम सब के बीच साझा करें। माननीय एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी, धर्म पथ संघ संस्थापक, दिल्ली। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है कॉकरोच का। तो अब कितने लोग कॉकरोच बनने के लिए तैयार हैं? हैंडल करें, बनेंगे। लेकिन मैं सहमत नहीं, क्योंकि हम हिंदू बन जाते हैं, क्या बात, दलित बन जाते हैं, कभी कांग्रेस से, कभी भाजपा, कभी कुछ, कभी झाड़ू हाथ में खा लेते हैं, आम आदमी पार्टी बन जाते हैं, और अब कॉकरोच बनने के लिए भी तैयार है। जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें लक्ष्य दिया, जो बनने के लिए कहा, वो आज तक हम नहीं बन पाए। इस बात का मुझे बहुत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा जी। अब कितने लोग बौद्ध बने? जरा एक बार देख, बाकी लोग क्यों नहीं बने? अभी आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जिनका नाम मैं सुना करता था जब कानपुर में आया तब से सुन रहा हूं। आदरणीय पैंथर हरिराम बौद्ध जी, आज उनको सुनने का मुझे मौका मिला, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, चाहे वो आदरणीय हरिराम बौद्ध जी की बात हो, चाहे इस कमेटी की बात हो, चाहे किसी संगठन की बात हो जिस संगठन के तहत आप लोग काम करते हो, जुड़े हो, परम पूज्य बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि कोई भी औरत अपनी इज्जत के आधार पर किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं। इसी तरह से मेरी भी एक मजबूरी है, मर्यादा है कि समाज के हितों की कीमत के आधार पर मैं कभी भी किसी व्यक्ति, किसी संगठन के प्रति कृतज्ञ होना नहीं चाहूंगा। मैं जो भी बात कहूंगा वो बात अपने समाज के हितों को सामने रखकर कहूंगा। अगर मेरा कुछ भी कहने में किसी समाज को, किसी व्यक्ति को कुछ गलत लगता हो, आलोचना हो जाए, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, बदनामी करना चाहता हूँ, लेकिन आलोचना करना मेरा अधिकार है। आलोचना करने से समाज सुधार होता है। और आप लोग स्कूल कॉलेज गए होंगे, उन्हें पता होगा कि स्कूल कॉलेज में आलोचना करने का विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता है। प्रश्न आते हैं कि इस बात का आलोचनात्मक विवरण दीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आलोचना करने में और बुराई करने में बड़ा फर्क है। जिस विषय पर परीक्षा में आपको आलोचना करने के लिए कहा जाता है, तो उस विषय का अध्ययन अगर आपने नहीं किया है तो आप कभी भी उसकी आलोचना नहीं कर सकते। इसलिए जिसकी आलोचना करनी है, जिस व्यक्ति की करनी है, जिस संगठन की करनी है, जिस योजना की करनी है, उसका आपको पास अध्ययन होना चाहिए। तो आलोचना जो है बहुत ही मेहनत का काम है, जांच परख का काम है। लेकिन जिस बात के लिए आलोचना बदनाम हो गई, लोग कहते हैं कि अक्सर कहते हैं अरे ये तो आलोचना करता है, तो बदनाम कर दिया है कि आलोचना जो है बहुत बुरी चीज है। लेकिन आलोचना और बुराई का बड़ा फर्क है। आलोचना करने का मकसद होता है सुधार करना, कहीं ना कुछ गलत दिखाई दिया, उसे पता लग गया, सुधार करना। लेकिन बुराई का मकसद होता है बदनाम करना। और बुराई करते समय आदमी ये ख्याल नहीं रखता, ना अध्ययन करता, ना ख्याल रखता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके मुंह में जो आता है, उसका मन कर रहा है कि बस इसको बदनाम करना है, इसको जो मन में आएगा, जो दिमाग में आएगा बोल देगा। इसीलिए मैं इन बातों को पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी आदरणीय हरिराम जी जो है एंटीना के पीछे पड़े हुए, अच्छा लगा, क्योंकि भारत के अंदर
आज जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, निसंदेह उसके लिए जिसकी बात आदरणीय धनीराम जी कह रहे हैं एंटीना, वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सारी जिम्मेदारी उसी की है। ये सारी विषम परिस्थितियां जो है भारत के अंदर उसी की पैदा की हुई। लेकिन परंतु जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन है, अभी एक बात और उन्होंने कही, अम्बेडकरवादी बनने के लिए अभी कितने लोग अम्बेडकरवादी रहे, ध्यान देते रहे, अम्बेडकरवादी कितने लोग हैं? अब देखिए, अम्बेडकरवादियों की संख्या ज्यादा है पौधों से। आप बताइए, लाइट को डिस्टर्ब। तो हम लोग ने समझ ही नहीं पाए कि क्या कोई व्यक्ति बिना बौद्ध हुए अम्बेडकरवादी हो सकता है क्या? बताइए मुझे, अम्बेडकरवाद की परिभाषा क्या है? अम्बेडकरवाद किसे कहें? मेरी बातें समझ में आ रही है? सारे मेरी बात सुन रहे हैं? अम्बेडकरवाद किसे कहें? अपने आप को हम बड़ी जल्दी अम्बेडकरवादी कह देते हैं। बाबा साहेब का नाम लिया और नीला पट्टा पहन लिया या नीला झंडा हाथ में ले लिया तो हम अम्बेडकरवादी हो गए। लेकिन अम्बेडकरवाद है क्या? अम्बेडकरवाद बाबा साहेब के विचार हैं। बाबा साहेब का एक एक विचार जो उन्होंने समाज के उत्थान के लिए करा है, कहा है, हमें बताया है, हमें उसका आचरण करने के लिए कहा है। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति उस एक भी विचार का जो समाज के उत्थान के लिए कहा गया है, अगर उसका आचरण नहीं करता है तो उसे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने का कोई अधिकार नहीं। ये बात सहमत है आप लोग? बिल्कुल। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में हिंदू धर्म को छोड़ना और बौद्ध धर्म को अपनाना, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के बगैर अम्बेडकरवाद पूरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज विडंबना है, मैं जहां भी जाता हूं, कानपुर में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन मुझे सच्चे ईमानदार लोग नहीं मिले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सच्चे ईमानदार होंगे। मैं गलत तो नहीं हूं, सारे लोग सच्चे ईमानदार हैं, सच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल। जहां भी गया हूं अब तक झूठ, दिखावा, परेड, बेईमानी यही देखने को मिली। कारण यह है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जहां भी कार्यक्रम में मैं गया वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि क्या आप बौद्ध बनने के लिए तैयार हो? लोगों ने कहा हम बौद्ध बनने के लिए तैयार हैं। शायद जोश आ गया हो। मैंने कहा नहीं, तुम मानोगे नहीं ऐसे। मैंने उनको खड़ा किया, बाबा साहेब की कसम खिलवा कर उनको जब प्रतिज्ञा दिलवाई कि खाओ बाबा साहेब की कसम, और पैरामीटर भी दिया कि अब ऐसा नहीं है कि खाली दीक्षा का प्रोग्राम कर लिया आपने, आज दीक्षा ले ली और तुम बौद्ध हो गए। ऐसे बौद्ध होने वाले नहीं, क्योंकि इस तरह के बौद्ध बनकर जो है अब तक पता नहीं कितने बौद्ध बने और कितने वापस जो है वहीं पे जहां से आए थे वहीं चले गए। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। धम्म संघ ने ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया कि एक व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहे, उसके लिए उसको कम से कम बेसिक नॉलेज बौद्ध धर्म की होनी ही चाहिए। और इस बेसिक नॉलेज के लिए कोर्स तैयार किया और बहुत साधारण कोर्स तैयार किया। और इस कोर्स को अब तक बिना पढ़े लिखे लोगों से लेकर पीएचडी किए हुए लोगों तक, 4 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बुजुर्गों तक ने ये कोर्स सफलता पूर्वक कर लिया है। इस कोर्स की परीक्षा देकर वो आचार्य बन चुके हैं। तो ऐसा कोर्स भी नहीं है कि मुश्किल हो, लेकिन मैंने कहा कि ईमानदारी नहीं, हमारे भीतर बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब समाज में आते हैं तो समाज का उत्थान होने लगता है, समाज के दुख मुसीबत कटने लगते हैं। उनके जाने के बाद जब मान्यवर साहेब कांशीराम जी आते हैं तो भी समाज का दुख कटने लगता है, समाज दुख तकलीफों से बाहर आने लगता है। लेकिन जैसे ही ये महापुरुष समाज से जाते हैं वैसे ही समाज को फिर से संकट आने लगता है। मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि एक अकेले अम्बेडकर ने हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया, हमें संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, सारे हक अधिकार दे दिए। लेकिन आज हमारे पास लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, सारे जज पढ़े लिखे हैं, सारे आईएएस पढ़े लिखे हैं, सारे सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज चारों तरफ से आवाज आ रही है कि हमारा संविधान
हमारे हक अधिकार खतरे में है। सोचने का विषय है कि आज ये आवाजें क्यों आ रही हैं, आज ये आवाजें अगर आ रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये पढ़े लिखे लोग ये जिम्मेदार नहीं है? मैं मुख्य रूप से 4 लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। पहला, सामाजिक बेईमान नेता। हमारे समाज का जो नेता है वो समाज से बेईमानी कर रहा है, वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का अनुसरण नहीं करता है। वो सब कुछ करेगा लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा का पालन नहीं करेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरा एक सवाल है, बता दीजिए कि हमारे समाज का कौन सा नेता बौद्ध है? तो दिखाई दे रहा है? नाम के लिए तो कोई बौद्ध लगा भी सके, लेकिन जब परीक्षा करने जाओगे, पता करने जाओगे भाई बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हो, जब तो पता लगेगा। ऐसे तो कोई भी बौद्ध लगा लेगा, कोई भी एंटीना भी आ जाएगा, बिना बौद्ध एंटीना भी आके अपने नाम जाके बौद्ध लगा के आ जाएगा, तो हमें बौद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये तो बौद्ध है। परीक्षा करने के बाद ही पता लगेगा कि वो बौद्ध है या नहीं। अभी तक जो है ये काम भारत के अंदर नहीं हुआ था। हम लोगों ने अब तक समझा नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करना है, इसीलिए हम अभी तक जो है विफल रहे हैं भारत को बुद्धमय करने में। अभी एक पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि काठमांडू में बाबा साहेब ने घोषणा की थी कि अगर मैं 2 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्धमय कर दूंगा। मैंने ये सुना था कि 5 साल के लिए बात कही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर 5 साल और जीवित रहते तो भारत को बौद्धमय कर देते। लेकिन ये जो बौद्धमय भारत होगा, ये कैसा भारत होगा? ये यथार्थ में बौद्ध नहीं होता, ये प्रतीकात्मक बौद्ध होता। नाम के पीछे लगाने वाले बौद्ध होते, क्योंकि बाबा साहेब का कद बहुत था, बाबा साहेब की फैन फूलिंग बहुत बड़ी थी। जब वो धर्म दीक्षा ले रहे हैं 1456 को, तो उसी समय उनके साथ में 5 से 10 लाख लोगों ने धर्म दीक्षा ली, और उनके लगातार कार्यक्रम जो शेड्यूल हो रहे थे धर्म दीक्षा के। इसीलिए मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि 1956 से लेकर आज 2026 में हम बुद्ध जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन भारत बौद्धमय नहीं हुआ है। तो हमारा ये कार्यक्रम मनाने का कितना हम समझें कि कितना हमारा संकल्प परिणाम आने वाले हैं। वैसे तो जब हम कार्यक्रम को किसी को भी बनाए तो उसमें हमें ये निर्णय करना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि पिछली जयंती पर हमने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, और अब आज जब ये जयंती मना रहे हैं तो हमने उस लक्ष्य को कितना प्राप्त कर लिया है। क्या ऐसा होता है? अंतर्निहित ना तो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें अगले साल तक क्या करना है, एक दिन आएगा वो, अब अगले दिन पूर्णिमा आएगी, उस दिन मंच लगेंगे, उस दिन गाना बजाना होगा, उस दिन जो है भंडारा होगा, और हमारी जयंती कंप्लीट। लेकिन समाज के दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि इस समाज के सबसे बड़े डॉक्टर थे, इस समाज की पीड़ा का उन्मूलन करना वो जानते थे, उन्होंने हमें दवा दी। पहली दवा दी 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अभी जब हम कह रहे हैं कि एंटीनाधारी जिम्मेदार है, आज भी अत्याचार कर रहा है ना, आज भी कर रहा है अत्याचार। अच्छा, एंटीनाधारी हमारे ऊपर अत्याचार कैसे कर पा रहा है? ये ले चलाओ यार, तो गड़बड़ है। ये एंटीनाधारी हमारे ऊपर अत्याचार कर पा रहा है, तो उसको ताकत कहां से आ रही है? ताकत तो सत्ता से आ रही है। बिल्कुल कह रहा हूं, एंटीनाधारी को ताकत जो मिल रही है हमारे ऊपर अत्याचार करने की, वो सत्ता से मिल रही है। और सत्ता एंटीनाधारी के पास कहां से आ रही है? कभी सोचा है आप लोगों ने? सत्ता कहां से आ रही है? धनीराम जी, एंटीनाधारी को सत्ता कहां से आ रही है? हमारे लोग धर्म के आधार पर आ रही है। बिल्कुल धर्म से आ रही है। दिन रात हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दिन रात हमारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में हिंदुत्व की भावना को गहरा रहे हैं। सोचिए, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि जब एंटीनाधारी जो है हिंदुत्व का बार बार ये ड्रामा करके, बातें करके, दिन रात चिल्लाकर और वो सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो छोटी सी बात तो कर रही थी। मैंने कहा था कि हमारा समाज बेईमान, ईमानदार नहीं, ये त्याग चाहता है, बलिदान चाहता है, लेकिन खुद से नहीं, दूसरों को। ये बाबा साहेब चाहता है
कांसीराम चाहता है लेकिन खुद के भीतर भी झांक कर नहीं देखता है कि मेरे भीतर भी तो बाबा साहेब है, मेरे भीतर तो कांसीराम है। लेकिन जैसे झांक कर देखेगा कहेगा नहीं, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे 1 घंटा समाज जाना पड़ेगा, मुझे 1 घंटा जाके अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं मेरे बस की नहीं, तो टीवी देखना है, मुझे मौज मस्ती करनी है। कहां से आएंगे बाबा साहेब, कहां से आएंगे कांसीराम? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 18/5/1956 को रोते रोते कहते हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने छोड़ दिया, और कहते हैं कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर तुम इसे यहाँ से आगे न ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। बताइए कारवां आगे गया है पीछे गया है या वहीं पर छोड़ दिया आप लोगों ने? 1960 में 60 लाख पौध थे भारत में, आज की डेट में 1 करोड़ से कुछ कम पौध है। कारवां पीछे गया या आगे गया है? कारवां बहुत पीछे गया है, और इस कदर पीछे चला गया है कि वहां से अब आगे जाने में पसीने छूट रहे हैं, नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में जो घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू करूंगा नहीं। अगर इस बात को ये समाज पूरी ईमानदारी से एक झटके में मान ले तो पता है क्या होगा दिनाथ जी? खत्म, क्या खत्म? वो खत्म। वो खत्म, एंटीना खत्म। क्योंकि एंटीना की ताकत क्या है? 3%, 15%, सारी ताकत तो हमारी इस्तेमाल करके और हमारे ऊपर ही सरकार है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा समाज जो है ईमानदार नहीं है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्योंकि आप लोगों से आगे बढ़ेगा काम। हम मैं कहीं भी आता हूँ तो मुझे भाषण देना आता नहीं, अभी मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बातें ही कर रहा हूँ। जहां भी जाता हूँ तो वहां पर कितने लोग सुन रहे हैं, अगर वो पूरी ईमानदारी से अगर एक काम कर रहे हैं, धम्पर संघ ने जो कोर्स तैयार किए हैं, अगर उस कोर्स को याद कर लें और उसको फिर दूसरों को भी याद कराने लग जाए तो बौद्ध धर्म का प्रचार होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक हमने केवल प्रतीकात्मक प्रचार किया है। अभी तक कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े हुए, शिक्षा कार्यक्रम हर महीने में एक कार्यक्रम हो जाता होगा, लेकिन सब प्रतीकात्मक हो रहा है। प्रतीकात्मक मतलब कि झंडे लगा लिए, मंदिर मस्जिद बदल लिया, कपड़े बदल लिए, तो प्रतीक है जिनको देखने से मालूम पड़ता है कि ये बौद्ध है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लेकिन असली काम अब तक नहीं हुआ। अभी मैं जितने भी बौद्ध हैं, मैं कई जगह गया हूँ, पूछता हूँ कि भाई कितने लोग यहाँ पर बौद्ध बैठे हैं, बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए। फिर मैं उनको बुला के पूछता हूँ बताओ कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना पहली बात, फिर देवी देवता की पूजा न करना दूसरी बात, फिर अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना और वैज्ञानिकता की बात। बौद्ध धर्म क्या है वो तो बताओ, बस यही बौद्ध धर्म। बताइए क्या ये बौद्ध धर्म हुआ? बौद्ध धर्म की तो बात ही शुरू नहीं हुई है। और जब जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कह रहा है, अगर उसको बौद्ध धर्म की बातें ही नहीं बताए, बौद्ध धर्म क्या है यही नहीं पता है, तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बौद्ध बनने का आदेश दिया है, लेकिन हमारा समाज सब कुछ बन रहा है लेकिन बौद्ध नहीं बन रहा है। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आते वक्त पठानकोट में रविदास जी का एक मंदिर है, वहां पर गया, वहां पर जानकर बड़ी हैरानी हुई। वहां पर एक महिला बैठी हुई है ऑफिस में, पीएचडी की हुई है उसने, और कहती है कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये बौद्ध धर्म हमारे लिए खतरनाक है। बौद्ध नहीं बनना है हमें अपने समाज को, हमें अपने समाज को रविदास जी का धर्म देना है, रविदास धर्म। सोचिए कि बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ जो है आरएसएस कहां कहां घुसकर काम कर रही है, कहां कहां घुसकर काम कर रही है। जब हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, नए परेशान विलोमानी नए परेशान कथा कथनों में व्यक्त है कथानी कथानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, पर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखो। हमें एंटीना को जिम्मेदार ठहराने का पूरा हक है, निसंदेह वो अपराधी है। क्यों नहीं चला रहे? एंटीना नाम लेते ही चला यार। अगर तुम ये तो चलाओ तो
गलती चक्कर में न पड़ो। किसी प्रोग्राम में हाँ डिस्टर्ब हुआ। बंद है ना भाई, अटकू जो बंद हो रहा को पानी ना डाल ना भाई, वो बाथरूम करके, बाथरूम करके अभी वहां से चले नहीं, वहीं पर हूँ कार्यक्रम। भैया बाथरूम करके आ रहे हैं। साइड कर दे यार, तार हट जाता है, प्रोग्राम का मजे ही गड़बड़ा जाता है। आओ जरा ना जी, रुकते हैं नहीं, चलते हैं। भैया बोल ले, मैंने कहा भैया बोल ले तब चल। भैया बोल ले। जब बोला जाता है तो वही बैठ जाता है। लाइट से यहाँ प्रॉब्लम है, लाइट से रोस्टिंग ज्यादा है, नहीं हर जगह है। हर जगह वही तो कह रहे, रोस्टिंग ज्यादा कर रहा है। लाइट आगे चल, अरे वो चेंज कर देना भैया, क्या हो गया? हेलो, निसंदेह एंटीना में जिम्मेदार है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? पहली जिम्मेदारी हिंदू धर्म को छोड़ने की। अब बताइए कि हिंदू धर्म को छोड़ने में क्या एंटीना बाधक है? क्या एंटीना आके आपको मना करता है कि हिंदू धर्म मत छोड़ो? जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, उसने हिंदू धर्म छोड़ ही दिया, उसको किसी ने नहीं रोका। फिर दूसरी जिम्मेदारी है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की। क्या एंटीना उसके लिए रोक रहा है कि बौद्ध धर्म का अध्ययन मत करो, बौद्ध धर्म मत सीखो? कोई रोक नहीं रहा है। बल्कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लागू करवा दिया, तो उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली अपने कामों को करने की। लेकिन आज हमने वो स्वतंत्रता, वो आजादी सारी की सारी जो है अपने आप से जो है अपने दुश्मन के हाथों में रख दी है। और अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमारा सब कुछ खतरे में है। अब हमें, अगर यहाँ से मैं ये जो बातें कह रहा हूँ, तो आज सरकार हमारी नहीं है। आज जिन लोगों की सरकार है वो विषम मानसिकता के लोग हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो आज यहाँ पर आकर कुछ भी कर सकते हैं, हम पर अत्याचार कर सकते हैं, हमें बोलने से मना कर सकते हैं। ऐसी हालत करने का जिम्मेदार कौन है? हमें 70 साल मिले थे अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने का। अगर हमने अपने वोट के अधिकार का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। लेकिन मैंने कहा कि इस समाज की सारी मुसीबतों की जड़ जो है 4 लोग हैं, 4 लोग। पहला क्या है कि सामाजिक बेईमान नेता, दूसरा सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, क्योंकि समाज को बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पता है, समाज को अम्बेडकरवाद के बारे में नहीं पता है। ये जिम्मेदारी समाज के उस बुद्धिजीवी के ऊपर थी जो पढ़ लिख गया है, जिसने बाबा साहेब को पढ़ा है। तो उसकी कर्तव्य था कि वो गांव-गांव शहर जाकर लोगों को अम्बेडकरवाद समझा। पिछले 70 साल में अगर उसने ये काम किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन वो बुद्धिजीवी मौका परस्त हो गया, निजी स्वार्थों में लग गया, और वो मौके तलाश में लगेगा कि कहां से मैं एमएलए बन सकता हूँ, कहां से मैं एमपी बन सकता हूँ, कहां से मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ। वो मौके तलाशता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा समाज किस हालत में है, मेरे समाज के क्या दुख दर्द है। एक बार जब माननीय साहब कांसी राम जी ने आरपीआई ज्वाइन की थी, शायद तो पता नहीं इतना, क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं थी, सारी घटना करनी है, जो सुनने वाला पढ़ने वाला वही कहते हैं। तो आरपीआई के जो नेता थे वो कहने लगे कि ये हो सकता नहीं कि हम जो है अम्बेडकर फूले की विचारधारा पर चलकर एमएलए एमपी बन जाए, ये नहीं हो सकता, ये कहने लगे थे। मान्यवर साहेब कांसीराम जी को बहुत दुख हुआ ये देखकर कि इन लोगों ने एक सीट के बदले में कांग्रेस के सामने पूरी पार्टी गिरवी रखी है, पूरी पार्टी बेच दी थी। मान्यवर साहेब कांसीराम जी सोचने लगे कि फूले अम्बेडकर की कथा तो मैंने भी पढ़ी है, ये तो इतनी अच्छी है कि इससे समाज की सारी दुखी दूर हो सकती है। लेकिन ये आरपीआई के नेता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर फूले की विचारधारा पर चलकर हम अपने
एमएलए एमपी नहीं बन सकते, क्यों ये तो गलत वो बात है। अनाउंस करा दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आरपीआई के नेता सही कह रहे हैं, क्योंकि एमएलए एमपी बनने के लिए क्या करना होता है? एमएलए एमपी बनने के लिए झूठ बोलना होता है, समाज को बेचना होता है, समाज से बेईमानी गद्दारी करनी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है तो वो जरूर एमएलए एमपी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन समाज का उत्थान करने के लिए, समाज के दुख दर्द दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? बलिदान करना पड़ता है, समाज के लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ता है, जब जाकर जो है दुख दर्द दूर होते हैं। तो बड़ा कार्यशैली में अंतर देखिए, आरपीआई के लोगों का लक्ष्य था एमएलए एमपी बनना, और वो ये आरोप लगा रही है कि ये हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते, अम्बेडकर चलाना पड़ता। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी उसी विचारधारा का उपयोग करते हैं और पहले मार्क्सिस्ट का निर्माण करते हैं, फिर डीएसपी का निर्माण करते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, और जब वो पार्टी बनती है तो इस पार्टी से छोटे छोटे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो भी एमएलए एमपी बनने का काम होता है। लक्ष्य में अंतर है, क्योंकि उन लोगों का लक्ष्य था एमएलए एमपी बनने का, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य एमएलए एमपी बनने का नहीं था। यहाँ पर लक्ष्य था समाज का उत्थान करने का, समाज के दुख दर्द को दूर करने का। और जब समाज के दुख दर्द दूर करने के लिए हमें एमएलए एमपी बनने की जरूरत पड़ेगी तो हम एमएलए एमपी बन जाएंगे। बड़ा फर्क है, ये नियत मानसिकता में जो रखोगे वही निकलेगा। अगर मेरे मन में, मेरे चित्त में लोभ ही लोभ है, तो मेरे भीतर से, मेरे बाहर से, मेरे कर्म में, मन में, सब में जो है लोभ समाया होगा। मैं ईमानदारी नहीं कर सकता, मैं बेईमानी ही करूंगा। इसीलिए जो है हम पर संघ को ये बात समझ में आई कि भाई अभी तक जो है बाबा साहेब ने कहा कि भारत को विधमय करना है, और बाबा साहेब को मानने वाला कितना बड़ा समाज है, लेकिन भारत विधमय क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बात को समझ में जब हमें आ गई तो एक बात और समझ में आई कि अभी तक इस दुनिया में बुद्ध हुए, बाबा साहेब हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, फूले हुए, लेकिन ये दुनिया जो है इतने बड़े बड़े तर्कों को समझती क्यों नहीं? जब इस बात को फोकस किया तो समझ में आ गया कि ये कोई भी आदमी अंधविश्वासी बनता है, अंधश्रद्धालु बनता है, पाखंडी बनता है, तो वो 18-20 साल का होकर नहीं बनता है। वो बचपन में ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू बनना शुरू होता है, और जब वो हिंदू बन जाता है, जब वो मुसलमान बन जाता है, जब वो पाखंडी बन जाता है, जब वो अंधश्रद्धा से गिर जाता है, तब हम उसको समझाते हैं कि देख ये अंधश्रद्धा है, छोड़ दे, ये पाखंड है, छोड़ दे, तू हिंदू नहीं है, तू तो बौद्ध है, छोड़ दे। बताइए, जब वो हिंदू बन रहा था तब हमने क्या किया? तब तो हम सोचते रह गए। अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है। मैं कई लोगों से बोलता हूँ भाई ये कोर्स बच्चे को करा दो, कोर्स को कुछ नहीं करना है, 15 मिनट का आप भाषण करोगे तो 10-15 दिन में कोर्स कंप्लीट। बहुत बड़ा कोर्स नहीं, बहुत छोटा कोर्स है। अनपढ़ लोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मानसिकता में क्या है? अभी बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा अभी पढ़ रहा है, और जब पढ़ लिख जाएगा तो वो हिंदू बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा, बौद्ध नहीं बनेगा। सोचिए कि इतना आसान काम था। अगर बच्चा ही हिंदू बन रहा है, बच्चा ही बौद्ध बन रहा है, और बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा कॉलेज जाता है, तो आसान काम तो ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज जाए तो हमारी शिक्षा करनी चाहिए। कोई मुश्किल काम है? मुसलमानों ने लोगों को मुसलमान बनाने के लिए, अपने बच्चों को मुसलमान बने रहने के लिए मदरसे खोले। उनका बच्चा जो है चाहे कोई शिक्षा ले या न ले, लेकिन मस्जिद में जाकर जो है कुरान शिक्षा जरूर देगा, कोई शिक्षा हो या ना हो। ईसाइयों ने पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए स्कूल खोले, सिख भी स्कूल खोल रहे हैं, हिंदुओं ने भी आरएसएस में जो है सरस्वती शिशु मंदिर खोले, लेकिन हमारे समाज के कितने स्कूल खुले बताइए? सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए एक दिन में ये समाज करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है, और एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद रिजल्ट क्या रहता है? जीरो रहता है। पिछले 70 साल से हम जो है तो बता रहे हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो होगा, क्योंकि जो पैसा आपको अपने खून पसीने की कमाई से आपने कमाया है, उसको आप जो है हर जगह लगा रहे हो, लेकिन बाबा साहेब ने जो लक्ष्य किया वहां पर नहीं लगा रहे। अभी पंजाब में एक स्कूल में हम गए, जाते ही हमने बोला प्रिंसिपल साहब को कि प्रिंसिपल साहब हम आलोचनात्मक समीक्षा करने आए हैं आपके स्कूल की, क्योंकि स्कूल का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल स्कूल, और वास्तव में उन्होंने जो है
जो प्रेयर है उसमें पेंसिल रखी है, कृष्ण पेंसिल कराते हैं उसमें, तो जानकर अच्छा लगा। लेकिन मुझे मालूम था कि कमी क्या चल रही है। बाबा साहेब के नाम पर हजारों स्कूल चल रहे हैं देश में, कमी नहीं है, लेकिन वो सारे स्कूल जो है बाबा साहेब की विचारधारा पर नहीं चल रहे। बाबा साहेब ने जिस संस्कृति की बात की थी, उस संस्कृति की बात ही नहीं होती, कल्चर ही नहीं है। तो हमने जाकर पूछा कि बताइए बच्चों, आप प्रेयर में क्या बोलते हो? तो उन्होंने पूरे पंक्ति से सुना दिए पाली में। फिर उनसे पूछा इसका अर्थ बताओ, उन्हें अर्थ नहीं पता। तो सोचिए, क्या हम फॉर्मेलिटी करने के लिए ही बच्चों को करा रहे हैं? फिर हमारा एक स्कूल है बक्सर बिहार में, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है उनको ये प्रथम वर्ष का कोर्स याद करा दिया, और प्रथम वर्ष का कोर्स याद करके परीक्षा देकर वो आचार्य बन गए। उनका वीडियो दिखाया, उनको समझा कर आए कि ये काम आसान है। लेकिन सारा पंजाब जो है डेरों में फंसा, वहां पर डेरे हैं, रविदास जी का डेरा, कोई मतलब राधा स्वामी का डेरा, निरंकारी का डेरा, डेरे लगे हुए। और हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो हर किसी को रविदास जी के शरण में जाने के लिए कहते हैं, रविदास जी का धर्म पाने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रविदास जी का सम्मान किया, कबीर जी का सम्मान किया, लेकिन जब धर्म अपनाने की बात आई तो ना तो उन्होंने रविदास धर्म अपनाया, ना ही कबीर पंथ अपनाया। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने रविदास धर्म और कबीर पंथ क्यों नहीं अपनाया? इस बात का जवाब हमारे पास होना चाहिए। वो जवाब ये है कि कबीर पंथ और रविदास पंथ के पास अपना कल्चर नहीं है। अभी जब हमने राजकोट में जाकर लोगों से इंटरव्यू किया, पूछा कि भाई आप कौन से धर्म को मानते हो? हिंदू धर्म। कल्चर कौन सा है? हिंदुओं का। जिस व्यवस्था से निकालने की बात बाबा साहेब कर रहे हैं, उसी व्यवस्था में रविदास धर्म आपको लेकर जा। फिर कबीर पंथियों से पूछो आपका धर्म क्या है? हिंदू। इसीलिए बाबा साहेब जानते थे कि ये कबीर पंथ और रविदास पंथ जो है मेरे समाज को जो है वही ले आएंगे। इसीलिए उन्होंने जो है इतिहास में जाकर देखा कि इस ब्राह्मणवाद को सबसे गहरी चोट देने वाला कौन था, तो पता लगा कि केवल बौद्ध धर्म ऐसा है जिसने इस ब्राह्मणवाद को जमीन के अंदर इतना नीचे गाड़ दिया था कि उसको ऊपर आने में सरकार होने की बड़ी मुश्किलात का सामना किया। तो इसीलिए बाबा साहेब तो बाबा साहेब, बाबा साहेब तो मामूली आदमी नहीं है। द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां जो है विश्व के लोग दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं, लेकिन उनका अपना समाज बाबा साहेब की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहेब की जयंती मनाने से, यहाँ पर फूल चढ़ा लेने से बाबा साहेब की जयंती, बाबा साहेब का सम्मान नहीं होता है, बल्कि हम बाबा साहेब की स्टैचू पर जो है फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, और उसके बाद बाबा साहेब की बात को नहीं मानते हैं, तो बाबा साहेब का अपमान हम लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही जयंती मनाने का कार्यक्रम हो या ऐसे सम्मान करना हो तो आपके जो एंटीना वाले भी आते ही हैं, वो भी तो कर रहे हैं। इस बार जयंती बड़े धूमधाम मनाई उन्होंने, और उनको पता लग गया है कि इस गांव के लोग बाबा साहेब के स्टैचू से बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपके गांव में ये स्टैचू लगी हुई है, इसके बड़ी स्टैचू लगवा देंगे, क्योंकि वो जान गए कि इस गांव के लोग जो है बाबा साहेब के अनुयायी नहीं है, वो बाबा साहेब के भक्त हैं, वो बाबा साहेब का जयकारा लगाने में विश्वास रखते हैं, बाबा साहेब की बातों पर चलने में भी विश्वास नहीं रखते। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ काम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बाबा साहेब के मिशन को पूरा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बाबा साहेब के मिशन को पूरा करना बहुत आसान काम है। मैं जानता हूं कि वामसेव जैसी संस्था अगर चाहे तो 1 महीने में 1 स्कूल खोल सकती है, इतना धन जो है समाज से एकत्रित होता है, लेकिन उस सही दिशा में जो है धन नहीं लग रहा है, क्योंकि चित्त की दिशा जो है गलत दिशा में लगी हुई है। संपत में गाथा और है, मैं पहले माता पिता कहिएगा ये वापी से याद था सम्मा पढ़ी हितन पुस्तक से तो नंद कसो करे, कि जितनी अधिक भलाई आपके माता पिता नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है। इसीलिए समाज का जो चित्त है वो गलत डायरेक्शन में लग गया है, उसको सही डायरेक्शन कौन देगा? मैं फिर से आता हूँ 4 लोगों को, पहला सामाजिक बेईमान नेता, दूसरा सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, और तीसरा सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, और चौथा है सामाजिक बेईमान बहुजन मीडिया। ये 4 लोगों से आप अगर सावधान हो जाओ, इनको अगर आप समझ जाओ, तो इन्हीं 4 लोगों की वजह से आज अगर बाबा साहेब का नाम यहाँ पर हम ले पा रहे हैं, ये जयंती मना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं का योगदान तो है।
अगर मुझ तक ये मिशन मूवमेंट पहुंचा है तो उसमें कहीं ना कहीं आदरणीय धनीराम बौद्ध जैसे लोगों का योगदान है, ऐसी संस्थाओं का योगदान है जो कुछ ना कुछ करते रहे हैं। लेकिन मैंने फिर पहले ही वही बात कही थी कि हमें जो है कुछ भी होता आया है उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। अगर समीक्षा में हमें डायरेक्शन गलत दिखाई देती है तो उसको डायरेक्शन को सही करने में हमारा कोई अपमान नहीं होता, नाक नहीं कर जाती है। इसीलिए अगर हमें ये समझ में आ गया है, बड़ा आसान काम, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमने जो है बक्सर बिहार में करके देख लिया है। एक ही गांव से 35 बच्चों को हमने आचार्य बना दिया, ये कोर्स करा दिया। वो गाथाएं बोलते हैं, सीलों की बातें करते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस प्रकार से हम हिंदू धर्म को देखते हैं, मुसलमानों को देखते हैं, ईसाइयों को देखते हैं धर्म का प्रचार करते हुए, वैसे ही हम बौद्ध धर्म का भी प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप गलती पर हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं होता, क्योंकि इतिहास को भागा देख लीजिए। हिंदुओं ने अपना प्रचार किया है तो लोभ लालच और हिंसा से किया है, मुसलमानों ने किया है तो लोभ लालच और हिंसा से किया है, ईसाइयों ने किया है तो लोभ लालच और हिंसा से किया है। लेकिन बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार हुआ है, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं बही है, किसी को कोई लोभ लालच नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार उसके गुण के आधार पर होता है। और कैसा गुण है? एक शॉर्ट में एक कहानी बताकर, और रियल घटना है, झूठ नहीं बोल दिया, बिल्कुल रियल घटना है। एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे, रिटायर हो गए, थोड़ा गुस्सा करने वाले थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हर रोज पार्क में जाया करते थे, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद आधा घंटे तक धर्म का अध्ययन करते थे। और उनको मैं एक गाथा याद करा था। वो गाथा थी, अकोची मन नवदी मन नजनी मन हास्ती में ये चेता उपनयन की बेरे में देखकर गया था कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा उनको याद करा रहे थे। उन्हें ये गाथा अच्छी तरह याद कर ली, पाली में भी और हिंदी में भी। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जल्दी से घर पे आई। क्या हुआ? 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बड़े गंभीर मामला। हम लोग घर पे गए, तो जैसे ही हम घर पे गए वो साहब जो है ड्यूटी से वापस आए। मैडम उनके लिए गिलास में पानी लेकर आए। तो बोलते हैं अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर पाता। वो कितना जबरदस्त। मैं भी आश्चर्य रह गया। मैंने उनसे केवल एक छोटी सी बात पूछी, आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? केवल इतना पूछना था। उनका सारा गुस्सा छू, चेहरे पे गुस्सा ना हंस पड़े और तुरंत पानी गिलास लिया, पानी पी लिया। और उनके घर से वो कलेश हमेशा हमेशा के लिए। अब सोचिए, बौद्ध धर्म दवा है या नहीं है? दवा है या नहीं है? और इस दवा की जरूरत किसको नहीं है? हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, सबके घर में कलेश है। सारी दुनिया आग चल रही है। आज यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं। ये किस पर से लड़ रहे हैं? क्योंकि इनके पास बुद्ध का ज्ञान नहीं है। बुद्ध कहते हैं ना ही वेरे वेदानी समंत उदासनन अवेरे समंती ऐस कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। चाहे इसको कैसे भी लागू कर लो, क्योंकि यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की परिभाषा में 3 शब्द इस्तेमाल करना सीख लो कि जो बात सार्वजनिक हो, यानी कि सब पर एक जैसी लागू हो, जिसे परिणाम देती हो। जो बात सार्वभौमिक हो, जहां भी लागू करो जिसे परिणाम देती हो। जो सार्वकालिक हो, जिस मर्जी समय इस्तेमाल करो एक परिणाम देती हो। ऐसा कोई भी नियम हो तो उसे आंख बंद कर कहना ये सनातन है। भगवान बुद्ध की एक एक बात सनातन है, एक एक बात प्राकृतिक नियम है। भगवान बुद्ध का धर्म जो है ना किसी हिंदू के लिए है, ना बौद्ध के लिए, ना मुसलमान के लिए है। भगवान बुद्ध का धर्म तो प्राणी मात्र के लिए, हर मनुष्य के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी तो बौद्धों के ऊपर है। अगर बौद्ध लोग बौद्ध धर्म को समझ जाएंगे, बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लेंगे, सीख लेंगे, तो यही बातें जो है मुसलमानों तक भी पहुंचेगी, यही बातें ईसाई तक भी पहुंचेगी। और जो लोग दुखों में जीने के लिए मजबूर हैं, अपने दुखों से भाग निकल लेते हैं। बाबा साहेब ने एक बात और देखी थी। बाबा साहेब ने कहा था, जो संविधान लागू हो गया, जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिखो तुम इसके शासक हो। लेकिन ये समाज तो हजारों जातियों में बटा हुआ है। इसीलिए बाबा साहेब ने विचार की कि इस समाज को इकट्ठा अगर किया जाता है तो वो एक ही कारण से किया है, वो बौद्ध। बाबा साहेब कहते हैं कि जैसे छोटी मोटी हजारों नदियां समुद्र में मिलकर अपना रूप रंग खो देती हैं और समुद्र के नाम से जानी जाती हैं, इसी तरह से जिस दिन इस समाज ने अपनी छोटी मोटी जातियां खत्म करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर दिया, उस दिन ये समाज भारत को प्राप्त है।
बहुत बढ़िया। बाबा साहेब ने हमारा मार्गदर्शन हर बात पे किया, हर समस्या को सुलझा कर दिया, लेकिन हम ही हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं। अब बताएं, इतनी सारी बातें मैंने कर ली हैं, बातें तो करते रहेंगे, रात मिल जाएगी, बहुत सारी बातें हम पे बात नहीं है, धमते हुए, लेकिन अब बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एंगेज करके हाथ खड़ा करो। भैया कर- महिलाएं नहीं करेंगी? है? महिलाएं नहीं करेंगी? अच्छा, मैं आपको लेकिन बता दूं, आपको बड़ा कर लिया आपने। कई बार होता है ना कि मतलब आदमी जो है मोटिवेट हो जाता है, ये भाषणों से मोटिवेट होता है, तो मोटिवेट हो गया और बात कर दिया, हाँ मैं अब मिशन पूरा करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिशन को पूरा करने के लिए 3 बातों की जरूरत पड़ेगी, सोच लेना पड़ेगा। पहली बात है, आपको अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार है त्याग? अगर इतने लोगों ने त्याग कर लिया तो मैं समझ रहा हूं कि मिशन पूरा हो जाएगा, पक्का कह रहा हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग, बाद में आप बोलिए, मैं बताता हूँ आपको। केवल 14 लोग, और यहाँ पर हाथ खड़ा करने वाले चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। चलो एक बात होगी त्याग, अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा, काय का? इच्छाओं का। अभी हमारी इच्छाएं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, अब ये इच्छाएं समाज को समर्पित करनी पड़ेगी। समाज में हमें देखना पड़ेगा, हमें समाज के काम के लिए निकलना पड़ेगा, और उसको जो है करने के लिए आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा। अगर 1 घंटा रोज निकलना है तो 1 घंटा रोज निकलना पड़ेगा, आधा घंटा निकलना, आधा घंटा निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कोर्स है, यही कोर्स कर लेना आपको, सिर्फ 15 मिनट रोज देने हैं, ज्यादा नहीं देना है। 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, इस कोर्स को दे दो। इस कोर्स को आप याद कर लोगे, धर्म का बेसिक नॉलेज आएगा। रात को महिलाएं जो विशेष तौर पर चर्चाएं करती हैं आपस में बैठकर, उन चर्चाओं में धर्म शामिल हो जाएगा, फिर महिलाओं का आप धर्म समझा पाओगे उसके बारे में। दूसरी बात है बलिदान। बलिदान करने के लिए तैयार हो? बलिदान करोगे क्या? करेंगे आप अकेले? अकेले बलिदान कैसा? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, जब बाबा साहेब इस समाज के लिए काम कर रहे थे तो उनके 4 बच्चों से उनको हाथ धोना पड़ा, उनकी पत्नी से उनको हाथ धोना पड़ा, उनके पूरे जीवन के ऐशो आराम जो भूल सकते थे उससे उनको हाथ धोना पड़ा। उसके बाद मान्यवर साहेब कांसीराम जी को अपनी पूरी जिंदगी का ऐशो आराम छोड़ना पड़ा, जब जाकर आपके लिए काम हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आरएसएस के पास ना तो कोई बुद्ध है, ना बाबा साहेब है, ना कांसीराम है, फिर वो सफल है। और हमारे पास बुद्ध भी है, कांसीराम भी है, बाबा साहेब भी है, फिर भी हम असफल है। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि उनको जो है कोई एक बुद्ध नहीं चाहिए, एक अम्बेडकर नहीं चाहिए, एक कांसीराम नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि एक बुद्ध बनाने के लिए कितने लोगों का त्याग चाहिए? 1000 लोगों का। ठीक है, तो 1000 लोग अपना एक घंटे का त्याग कर दे, बन गए एक बाबा साहेब जाने के लिए कितने लोगों का त्याग चाहिए? 100 लोगों का। तो वो 100 लोगों को त्याग दे लेंगे, 100 लोग मिलकर जो है एक कांसीराम का कर लेंगे, बाबा साहेब। इस तरह से आरएसएस काम करता है। यानी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम हमेशा अपने दुखों को दूर करने के लिए हमेशा बाबा साहेब खोजते रहते हैं, और बाबा साहेब खोजेंगे, कभी मान्यवर कांसीराम खोजेंगे, तो मान्यवर कांसीराम खोजते खोजते कभी किसी को मान लेंगे, अरे ये कांसीराम, और फिर वो धोखा दे देगा, धोखा तो देगा ही। क्योंकि कांसीराम को कांसीराम बनने में 20 साल लगे, लोग पहचानते भी नहीं थे, गली गलियों में भागे दौड़े। और आज तो सोशल मीडिया के नाम पर सोशल मीडिया पे बस वीडियो चलाने दे रहे हैं, जो रात को वायरल हो गया वो कल को नेता बन गया। ऐसा ही है, हमने सोशल मीडिया के नाम पर ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही समाज के साथ बेईमानी करने वाले लोगों को अपना नेता समझ लिया। लक्ष्मण यादव याद है आपको? लक्ष्मण यादव याद है? क्या कर रहे हैं वो समाज के लिए, बताइए मुझे। अभी उनके समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है कांवड़ में। मैंने कई वीडियो बनाए कि लक्ष्मण यादव धर्म परिवर्तन की घोषणा करो, अखिलेश यादव धर्म घोषणा करो, मिले नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोहिया जी के विचार बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप लोग, ये जो गांव है मगरासा गांव के लोग अगर बाबा साहेब के प्रति तनिक भी ईमानदार हैं, और अगर चाहते हैं कि खुद दुखों से मुक्त हो और अपने भाई बहनों को पूरे भारत
के जो भाई बहन है उनको दुखों से मुक्त करें। तो बाबा साहेब का जो मिशन है उस पर सच्चाई ईमानदारी से पूरा त्याग से नहीं मानते। आज मैं साहिमानगर कांचीराम की तरह साइकिल से नहीं चल रहा हूँ, गाड़ी लेके चलता हूँ। मेरे पास गाड़ी है तो मेरे पास सुविधा है, मैं उस सुविधा का इस्तेमाल करके धन का प्रचार कर रहा हूँ, मिशन मूवमेंट का काम कर रहा हूँ। इसलिए आज हमें अपने बीवी बच्चों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम घर में रहकर अपने बीवी के साथ में रहकर खुशी से रहकर ऐसो आराम की भोग कर इस मिशन मूवमेंट को आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा जो है समाज के लिए योगदान देना होगा। तो इसीलिए मैं अब बस अंतिम तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो कोर्स तैयार किया है किसी भी बौद्ध व्यक्ति को बौद्ध बनने के लिए, कितने लोग इस गांव से जो है एक कोर्स करेंगे? कितने लोग कोर्स करेंगे? ठीक है आचार्य सुरेश जी, जो लोग हैंडल कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए। तो प्रतिक्रिया दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा साहेब की कानपुर में जो है 3 साल की कसम खिलवाई। अब वो सोच रहे हैं कि बाबा साहब तो उनकी थोड़ा खिलाई है तो बाबा साहेब तो है नहीं, तो इसीलिए जो है ये समाज का बेईमान है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से अगर हम ईमानदार हो जाए, अपने भीतर सोच के देखें कि मैंने ये बात कही थी, क्या मैंने अमल की, तो कुछ अपने भीतर से जो है कुछ निकल के आने लगता है। अगर जो बाबा साहेब की पीड़ा है उसको महसूस करने लग जाए और कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान करने लग जाए तो मिशन पूरा हो जाएगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और भगवान बुद्ध की आप जयंती ला रहे हैं, फिर भी पूर्णिमा कहते हैं इसको। इस दिन जो है 3 बातें हुई थी। उपहार गौतम के रूप में जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। जन्म और मृत्यु से जो है हमेशा मिल गया था। तो इसीलिए आपको ढेरों मंगल कामनाएं। और मैं चाहूंगा कि अगली बुद्ध जयंती जब बनाएं कि इस गाँव में कम से कम आधे लोग जो है बौद्ध हो जाएं और केवल नाम से बौद्ध ना हो, बल्कि वो कोर्स करे हुए बौद्ध धर्म के बेसिक नॉलेज के लिए बौद्ध हो। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मुख्य वक्ता जी को।